हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है आपके लिए कि चलिए इस रीडिंग में ये 2 पाइल है। ठीक है, पाइल आपको देखना है, ध्यान से चुनना है, सुन सकते समझ सकते हैं। और ये रीडिंग होगी कि पहचान। ठीक है, आप जिस तरीके से हो सकता है बहुत से लोगों के लिए रेजोनेट करे, रेजोनेट ना करे, पर आपको पहचान मिलेगी कि आप चीज़ों को, प्रॉब्लम को या लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल। ठीक है, तो आप पहचान के लिए ही ये रीडिंग हो रही है, जो आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे गाइस। ठीक है, ये रीडिंग चलिए तो पहचान क्या बोलती है, आपको किस तरीके से चीज़ें आपकी रीडिंग में आती हैं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। किसी ज़रूरतमंद के लिए तक पहुंच सके, उनके पास एक गाइडेंस के तौर पर चीज़ें उनको शायद समझ आ सकेगा इस। ठीक है, तो ये रीडिंग अब स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पे सारी राशियाँ है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स है, जिससे रेजोनेट करती है ज़रूर आपकी है। आप दोनों पाइल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या बोलती है पहचान के लिए। तो ये चीज़ें आपकी रीडिंग में क्या आ रही है, आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है। हो सकता है गाइज़, यहाँ पर ये जो चीज़ें देख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिससे आपने एक आपकी रिलेशन, रिश्ते, संबंध हो, बातचीत हो, पहचान हो, ये आपके बहुत नज़दीक के पहचान के लोग हो सकते हैं। ख़ास तौर से अगर बोला जाए तो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं। इस तरह की ये चीज़ें यहाँ रीडिंग में दिखाई दे रहा है। ये इनमें से आपने किसी के साथ डील किया, कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि चीज़ें आपकी एनर्जी पर चल रही है। और लिख कर रख लीजिए 101% ये चीज़ें यस यस सही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी की सुनते नहीं हैं गाइस। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं कि जो आपको, आपने इनके साथ रहने के बाद आपको चीज़ें पहले नहीं समझ में आई, लेकिन बाद में जब समझ में आया होगा, बहुत लंबा सा निकलने के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप जिसके साथ एक पहचान बताई जा रही है यहाँ पर कि आपने जिसके साथ डील किया है, जिसके साथ कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो किसी की सुनते नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसी एनर्जी पर आ रही है कि इनकी, ये केवल अकेले नहीं हो सकते हैं गाइस। ठीक है, इनकी पूरी एक चीज़ें ऐसे निकल कर के आती है कि जैसे टीम हो, लोग हों, कुछ लोग ऐसे जुड़े हो सकते हैं, चाहे वो इनसे डायरेक्ट जुड़े हों, इनडायरेक्ट जुड़े हों। यस, पर इनकी टीम आज भी जुड़ी हो सकती है, या ऐसे लोगों से ये जुड़ते हैं जा कर के कि इनका कोई काम, कोई बात, कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जो इनके काम के लिए हो सकती है, दूसरों के खिलाफ में हो सकती हो। ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। और अच्छा, एक बात और है कि ये सबसे बड़ी बात निकल कर के आती है आपको इनकी पहचान में, अगर देखा जाए जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या हो चुका है, कि इनकी ओपिनियन अगर आप अपना देते हो इनके लिए, तो वो मायने नहीं रखती है। आपकी ओपिनियन इनके लिए मायने नहीं रखेगी। और ये इनकी ओपिनियन जो रहेगी, आप अपना विचार या मत रखते हो तो सिरे से खारिज। लेकिन अगर ये आपके सामने अपना विचार, किसी भी तरह की मत, कोई बात रखते हैं, तो वो बड़ी अडिग होकर के रखते हैं, पावरफुल होकर के रखते हैं, पावर के साथ रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ों में ऐसा दिखाई
दे रहा है कि ये अपनी चीज़ों के लिए कहीं ऐसी चीज़ों को लेकर के चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब इनको कोई बात, कोई काम, कोई रास्ता समझ में नहीं आता है तो सबसे ऊपर अगर बोला जाए बड़े स्तर पर ये अपने आप को ऊपर रखना, अपनी ईगो को दिखाना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को छुपा करके अपनी चीज़ों पर वर्क करना या अपने लिए ही करना, रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं ऐसे लोग, और बहुत बार चीज़ों को अपने हाथों से बिगाड़ देना, और ये चीज़ें आपके साथ रह करके बिगड़ी, आपने ये चीज़ों को देखा होगा। तो ये इनकी पहचान है गाइस, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर अहम अहंकार तो रहता ही है, लेकिन अहंकार पर जब चोट होती है तो ये उन लोगों में से होते हैं, हम और आप अलग हो सकते हैं, अहंकार को छुपा सकते हैं, नहीं अपने आप को ख़त्म कर देते हैं कि नहीं रहने दो, ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशन जो हमारे अपने हैं वहाँ पर अहंकार घमंड किस काम का, है ना। तो हम वहाँ अपने आप को वो अलग कर लेंगे, शांत कर लेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे या फिर सरेंडर कर देंगे। बट इनके अंदर वो चीज़ नहीं रहती। ये चीज़ें आपने देखा होगा, ये अपने एक कहते हैं ना पागलपन का जो धुन रहता है, या फिर बोलना चाहिए इनका अहंकार इतना बड़ा घमंड ऐसा हो जाता है जहाँ पर ये कतई किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब आपको ऐसा लगता होगा कि गाइस क्या ये सिर्फ आपके लिए है, तो नहीं। अगर आपको इस तरीके से फील होता है कि सिर्फ आपके लिए, नहीं, आपके आसपास हर तीसरा व्यक्ति, हर तीसरा रिश्ता इस तरीके का आपको दिखा होगा, मतलब आपके रिश्तों में दिखा होगा। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। सोसाइटी में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इन चीज़ों को फेस कर रहा होता है जो कि आपने यहाँ पर फेस किया है, इन चीज़ों को आप देख रहे हैं। अब ये आता है कि आपने हो सकता है कि यहाँ पर क्लियरली देखा जाए कि कुछ चीज़ों में इनके हिसाब से अगर डील करने की बात आती है तो आपने इनके सही मूड में होने का इंतज़ार किया हो, अच्छा स्वभाव होने का इंतज़ार किया हो, या अच्छे तरीके से माहौल का आपने इंतज़ार किया और इनसे बात की हो। यहाँ पर क्लियर ऐसी चीज़ों को पर दिखाई दे रहा है कि यस, आपका मेहनत या आपकी चीज़ें, एफर्ट्स यहाँ पर डाले गए हैं। ये है, पहचान है जो आपने किया है, जो नज़र आ जाए और जो दिख रहा है, और क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म है इस चीज़ को, और सभी ने किया है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर नज़र आ रही है। एक ऐसे भी चीज़ें हो सकती है कि प्रॉपर जो इनकी लाइफ में पेरेंटिंग जो होती है, माता पिता या फैमिली, परिवार कुनबा, सोसाइटी के लोगों से इनको प्रॉपर वे पर वो चीज़ें ना मिली हो, कहीं कुछ कमी रह गई हो, इतना महत्व, इतना प्यार ना मिला हो, इतना पैसा, अलग अलग तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ पर जैसे पैसे की कमी किसी की लाइफ में रही हो और ऐसे को आपने डील किया है। ऐसे लोग भी है जहाँ पर उनके लाइफ में माता पिता का प्यार, सहयोग ना मिला हो, उनकी लाइफ में कमी रही हो। ऐसा भी कि उनके साथ किसी ने एक बार लाइफ में कुछ चीज़ें गलत की, पर ये हमेशा के लिए उस तरीके से करने लग गए। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई इनकी बात से सहमत नहीं हो रहा, तो इन्होंने ठान लिया कि मेरा ईगो है, अब मैं सबको अपने हिसाब से चलाऊंगा या चलाऊंगी और ट्रीट करूंगा, मेरे अंडर मेरी बातों से सहमत होना होगा, मैं किसी से सहमत नहीं हो सकता। ये चीज़ें यहाँ पर इनकी दिख रही है। और एक छुपा हुआ रूप जो है कि इनकी अंदर जो चीज़ थी वो आपको अपने हिसाब से चलाना या देखना, चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेना। आपके साथ मैनिपुलेशन भी हुई है, चीज़ों की छुपाई गई है, चोरी भी की गई है, बातों को में बनाया गया है, आपको दूसरे हिसाब से चलाया गया है। हर बात में जैसे एक चीज़ होती है कि यहाँ पर टोका टाकी करना, रोक टोक करना, और ये चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो इनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक होना, और ऐसी चीज़ों के पीछे ये पड़ जाते हैं जहाँ पर शायद आप इनको छोड़ना चाहते पर ना छोड़ पाए हों, जुड़े हों, छोड़ना ये भी नहीं छोड़ना चाहते, और इन चीज़ों को आपने बहुत तरीके से अपने आप में झेला हो। पेशेंस एक बड़ा हथियार इनका होता है जो ये धैर्य के साथ कार्य कर रहे होते, खाली ये किसी भी तरीके से सक्सेस हो, सफलता, जो कि पेशेंस आपने न रखा हो, इन चीज़ों को डील करते समय या देखते समय आपको पता ही ना रहा हो। यहाँ पर चीज़ें ऐसे आती कि कई मौके अवसर इनकी लाइफ में अच्छे आए हैं और आपको ये डील करते रहे, और आप इनके हिसाब से एक कहते हैं ना कि
प्रॉपर वे पर अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं क्या चीज़ें हो रही है, तो हम उस पर वर्क करते हैं और उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। रिएक्ट करने की वजह से सारी चीज़ें आपके अपोजिट में ही गई हैं गाइस। यहाँ पर आता है कि क्या इस तरीके से किया गया, क्यों किया गया। तो ये बहुत चीज़ों पर ये रियलाइज़ नहीं किया इन्होंने। इनके अंदर एक कहते हैं ना रियलाइज़ करना, या आपने अपने अंदर चीज़ों को वो किया होगा, पर बाउंड्रीज सेट करके इन्होंने अब आपको अपने हिसाब से मेंटली इमोशनली कहीं ना कहीं पकड़ के रखना, थोप के रखना, बचा के रखना, फीड करते रहना, सर्व करते रहना इन चीज़ों पर और आर्ग्यू करते रहना, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा। और ये गाइस ये कन्फर्म है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है, बट ऐसी चीज़ों पर जहाँ आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, वर्क करने लगते हैं निगेटिव वे पर, तो ये चीज़ें आपको कहीं अपने अंदर फंसा कर रख लेती है। क्यों रखती है गाइस? क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पर वो अपने आप को सबसे अलग हट कर ऊपर बेस्ट बताने की एक चाह उनके अंदर रहती है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर सेकेंड पाइल की रीडिंग। अब आपको देखनी होगी सेकेंड पाइल की रीडिंग। ये है सेकेंड पाइल, अब देख लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलती है आपको, क्या पहचान देती है, क्या बताती है आपकी एक सेकेंड पाइल, ठीक है गाइस। ये रही आपकी सेकेंड पाइल की रीडिंग। ओके, तो गाइस यहाँ ये जो रीडिंग निकल कर के आ रही है सेकेंड पाइल की, ये ऐसी चीज़ों पर बता रही है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग जो ऐसे आसपास के लोगों को, फैमिली और आसपास के लोगों को, फैमिली नहीं बोलूँगी यहाँ पर, आपने बाहर के कुछ ऐसे लोगों को ट्रीट किया है या उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, या बाहर के हो सकते हैं जो कि फैमिली नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कुछ ऐसे काम, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सर्व की हैं इनको, देना, बताना, दिखाना या चीज़ें करना, जो इनकी लाइफ में इनके ईगो को हर्ट कर गया। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी चल रही है गाइस, ठीक है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो निगेटिव एनर्जी पर है, और आपने ऐसे निगेटिव और लोगों को, गलत लोगों को, गंदे लोगों को आपने या तो अपनी लाइफ में अभी रखा हुआ है, या तो फिर उनके साथ डील कर चुके हैं, या चल रहा है ये डीलिंग, ठीक है। अब आता है कि उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर ज़्यादा है, अनइंटरेस्टेड यहाँ पर लाइफ में अगर देखा जाए तो आपने उनकी कुछ चीज़ों को, जैसे होता है ना कि हम प्रेज़ करते हैं, किसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं, या फिर उनका समाज में, सोसाइटी में या बाहर के लोगों में, दोस्तों के बीच में, चार लोगों के बीच में एक वैलिडेशन देना या वैलिड करार कर देना कि नहीं नहीं ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये वो, तो उनको आपसे एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बढ़ गई है। इस तरीके से धीरे 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 ये चीज़ें, देखिए यहाँ पर चीज़ें काम, कूल और बहुत अच्छे रूप में थी, बट यहाँ और भी चीज़ों के साथ जैसा होता है कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दोस्ती हो सकती, पहचान हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहाँ जॉब या बिजनेस, काम, आपके रिलेशनशिप या कोई दोस्त यारी, बाहर के लोग जहाँ पर आपका उठना बैठना पहचान चलती है। तो काफ़ी ये लोग अपने आप को सोसाइटी में, लोगों के बीच में, या कुछ लोगों, दो चार लोगों के बीच में, या कुछ जगह में अपने आप को बेस्ट दिखाने की
की इनके एक अंदर से जो लालसा रहती है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। इनको पहचाना होगा आपने, नहीं पहचाना तो ये पहचान आपके सामने एक एक पॉइंट में आ रही कि जो चीज़ें आपने आपके साथ चल रही हैं या दिखाई दे रही। क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऐसी चीज़ों को सर्व किया। आपने यहाँ पर आप इक्वली जा रहे हैं सर्व करने, देने, उनको अपने में मिलाने, क्योंकि आपके मन में चीज़ें वो ऐसी नहीं है जो गलत हो सकती है, गलत आप सोच सकते हो। बट उनकी लाइफ में ये जो चीज़ होती है एक दूसरों का अचीवमेंट या कुछ ऐसी बातें हो सकती है यहाँ पर जो ये लोग अपने लिए ही करना चाहते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं। बट बाहर वो चीज़ें सर्व नहीं करना है, बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में चीज़ों को ये साथ में कलेक्ट करके चलना है ना। बाहरी दुनिया भी ज़िंदगी जीते होंगे, घर के अंदर भी होते होंगे, पर ये आपको शो नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, जो कि आप खुली किताब है और आपने अंदर और बाहर से अपने आप को क्लियरली बता के रखा है। अब आता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप संभाल के प्रोटेक्ट करके चलते हैं या अपनी लाइफ में सीधा चल रहे होते हैं, तो ये एनर्जी बताती है कि एक हाई सेल्फ जो एस्टीम होती है ना, वो यहाँ पर इनके अंदर दिखाई देती है। जो अपने आप को कहीं ऐसे ऊपर दिखाने की चाहत में इन्होंने बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपके साथ क्लियरली फाइट हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, बहसबाजी हुई हो, मन मुटाव हो। ये बहुत बड़ी पहचान है जो रेयरली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे साथ तो यार बाहर या ऐसे लोगों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ना, हुआ है। आप इन चीज़ों पर आप देखोगे तो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके अंदर वो जो एक मैनिया है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ, इनके अंदर एक पैशन बैठा हुआ है जो कि निगेटिव वे पर है। इनके अंदर एक मैनिया है, एक ऐसा अपने आप को ये सेटिस्फाइड करने वाले लोग हैं। ये प्रेज, सफलता, प्रशंसा और चीज़ों पर ज़रूरत पड़ा, वर्क पड़ा तो ये पीछे से इस तरीके से काम करते हैं कि मैं तो सेटिस्फाइड होता रहूं, मैं हम अपना काम निकालते रहे, हम अपने आप को देखते रहे, हमारी सेल्फ प्रेज ये खुद भी करते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट किया है कि आप भी उनकी चीज़ों को सराहें, आप भी उनकी प्रशंसा करें, आप उनको बेस्ट बॉस, अपना एक बॉस बना कर रखने की चीज़ें हैं। इसके अलावा अचीवमेंट इनके अंदर पाने की बहुत ज़्यादा होती है। ये चाहे इनको फाइट करना पड़े, चाहे इनको चीज़ों को डिस्टर्ब करना पड़े, आपकी लाइफ में किया भी है, आपके आसपास भी चीज़ों को किया है। एक ऐसी चीज़ों को फैब्रिकेट करना, ऐसी चीज़ों को सामने ला करके रख देना जो पॉजिटिव वे पर नहीं रहता। बट यहाँ पर ऐसी एक पहचान आपके सामने आती है कि इनके पोटेंशियल को कोई चीज़ कम ना कर दे। इनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं जो आपके अंदर है, जो चीज़ें जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब ये अपने कहते हैं ना कि पोटेंशियल के साथ आते हैं जो कि एक छुपा रहता है। एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सोच, एक ऐसा काम इनका जो छुप करके ये करते हैं जब आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जब वो चीज़ें आपकी ओर से नहीं मिल रही होती जो आपने पहले सर्व की है, पहले फीड किया है, पहले इनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सेटिस्फाइड किया है। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की है, बट इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया कि तब जब तक हमको मिलेगा, और ये कन्फर्म है गाइस, तब तक हम इनके साथ ठीक है, और नहीं है तो फिर ये आपके साथ ऐसे छल करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, एक कहते हैं ना चाल चलना, बिना बोले ऐसी शातिराना काम करना, एक मास्क को पहन करके रखना कि आप उन चीज़ों पर फंसते जाओ, समझ भी ना पाओ। आपके सामने अच्छा बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, दूसरों के सामने इस तरीके से ट्रीट करेंगे, आपको दिखावा करेंगे, बट आपके खिलाफ चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्होंने तैयार करके रखी हुई है। दूसरा ये है कि किसी न किसी ये गलत कामों में, गलत विचारों में, गलत रिलेशनशिप में ये फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर उल्टा अटैक होता है। और इनको इन पर अटैक करने वाले लोग भी बहुत होते हैं गाइस, क्योंकि इनको आप लंबे समय तक रहने के बाद समझ गए हैं। ये कन्फर्म नहीं समझ पाए तो समझ गए हैं। अब आ जाता है कि ये अपने विश्वास, जो इनका बिलीफ सिस्टम रहता है, जिन बातों पर, जिन कामों पर ये विश्वास करते हैं, ये उसको दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने की है गाइस, और भरसक प्रयास भी किया है। और वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, या तो अपनी चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, या अपनी रिलेशनशिप के लिए, या फिर बोला जाए कि अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ
लाइफ में इनके कर्मा की वजह से चीज़ें इनको परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट ये उनको और बेहतर से बेहतर समझने के लिए ऐसे एनर्जीज़ के साथ काम किया है, वर्क किया है जो कि पर्दे के पीछे से आपके ऊपर अटैक करे और आपके सामने ना आए। लेकिन आपको एहसास हुआ है, पता चला है। अगर आप नहीं समझ पाए तो वो बात अलग है। इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। अब आता है ये कि हार्ड वर्क इन्होंने किया। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि ऐसी चीज़ नहीं, इनकी लाइफ का जो एक नज़रिया रहता है वो अपने हिसाब से चलना और चलाना और दूसरों पर राज करना। ये इसको अगर साइड में रख दिया जाए तो आपने जैसे दरकिनार किया या आपने ध्यान नहीं दिया, ये कन्फर्म है कि आपने ध्यान नहीं दिया या आपने साइड में कर दिया, या ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आपको इनको क्या कहते हैं, सहानुभूति टाइप की चीज़ें इनको देनी चाहिए थी, या एक कहते हैं ना कि अपने से दूसरों को बेहतर बनाने के अंदर इनके अंदर जो बहुत पावर होती है और उसको ये बहुत उससे यूज़ करते, पावरफुल यूज़ करते। फाइट करना पड़ा, फाइट भी करेंगे, बट ये तब तक सामने नहीं आते जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तब तक नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी इनकी पहचान होती है गाइस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, एक ग्रैंडियोसिटी जो इनके अंदर होता है ना, बेहतर समझना, बेहतर अपने आप को ऊपर उठा करके सबके आगे रखना, अपनी बातों, अपने कामों को, अपनी लाइफ को सबसे बेस्ट बताना, हर बात में लोगों के सामने जो इनका जो एक पर्सपेक्टिव रहता है वो आपको नज़र कुछ और आएगा, बट रियलिटी अगर देखा जाए तो ये छुपे रूप में एक हिडन कहते हैं ना कि आर्मी इनके साथ रहती है। हिडन आर्मी ही बोल सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये रिलेशनशिप को हमेशा तोड़ने का काम करेंगे, और आपकी लाइफ में और आपके आसपास जितने लोग रहे होंगे उनको दूर किया होगा, उनको हटाया होगा, सबके पास जा करके बैठना। वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बट ये इनके अंदर एक ऐसी चीज़ रहती है जहाँ पर छल कपट धोखा और फ्रॉड और ऐसी चीज़ें जहाँ पर दूसरे लोगों से डायरेक्ट ना बोलें, बट एक दुश्मन होता है जो डायरेक्ट जाकर बोलता है। बट ये इनकी स्किल रहती है जिसको कोई समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। आपके आसपास के लोगों से सबसे जा कर के मिलेंगे, सबसे बैठेंगे, बात करेंगे और आपकी उल्टा तारीफ करेंगे, जिससे कि एक आपके लिए लोगों का बहुत हुआ आपके अंदर, लेकिन रियलिटी आप शायद सच्चाई बोल दें कि वो इस तरह के हैं या इस तरह से। हाँ, अभी हम मिले नहीं, बात नहीं की, चीज़ों को सोसाइटी से कट करना, लोगों से कट करना, एक कहते हैं ना कि गिमिक जो ट्रिक्स होती हैं वो उसको ये प्ले करते हैं। तो यहाँ ऐसी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। बट आप में से बहुत लोग हो सकता है अपने एनर्जी लेवल या उन चीज़ों को आपने फेस करके आपने कहीं चीज़ों को बेस्ट करने की कोशिश की, अपना प्रयास डाला है, अपने अपने आप को आपने अलग करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क किया हो। यहाँ पर कुछ लोगों के जैसे होता है कि सानिध्य में आकर आप उनकी अच्छाई करना, भलाई करना, अपनी चीज़ों को बेस्ट करना, ऐसा सिक्योर करना, ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। अच्छा, ये एक बात और है कि ये अपने आप में कंफर्म नहीं रहते हैं, कहीं से कंफर्मेशन इनको चाहिए होती है। इस चीज़ पर ये काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने, ये चीज़ें क्लियर दिखाई। कंफर्मेशन लोगों की चाहिए होती है जिसके लिए ये आपसे जुड़े या आपके आसपास की चीज़ों पर जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और उस पर अपना बेस्ट जो चीज़ होती है, आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है, ये उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके खिलाफ जा कर के अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये ऐसी चीज़ों में आपके खिलाफ चीज़ें गई। ये पहचान है इनका, सर्वाइवल या ये सरवाइव करते रहे लोगों के सामने, इनका एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व, इनका मैं बना रहे, या अपनी चीज़ों को ये चलाने के लिए इन्होंने इस तरीके से चीज़ें ये करते हैं। ये पहचान है, ये आपको समझ में आया और आपको दिखता होगा, नहीं आया तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
सोसाइटी के बीच में रह कर के किस तरीके से ये छुपे लोग होते हैं, जहाँ पर एक के बाद एक इनके बड़े बड़े राज है, जहाँ पर आपके खिलाफ ऐसी चीज़ों को इन्होंने छुपा करके रखा है अपने आवरण के अंदर। कहते हैं ना कि एक चीज़ों को बताना, आपसे बात नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपकी चीज़ों को आपके सामने बहुत सहृदयता से बनेंगे, फैमिली में भी बनेंगे, बाहर भी बनेंगे, कहीं भी इस तरह के लोग। बट ये जो बाहर जा कर के ये जो करते हैं, ये बाहर के लोगों के माध्यम से ही आपकी खिलाफत की चीज़ों को करते हैं, ठीक है। और ये किया है और बहुत गहरी साजिश करते, बहुत गंदे काम, बहुत गंदे खेल खेलते हैं। इसके अंदर हर तरह की एक गंदा कहते हैं ना नज़रिया, निगेटिव सोच, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वर्क इन्होंने किया है और आपके खिलाफ किया है। काफ़ी गलत चीज़ें, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें बड़े बड़े स्तर की आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर भी किया। पर्सनली अगर देखा जाए तो ये फैमिली से बाहर निकल कर के आपकी पर्सनल लाइफ में इन्होंने पर्सनली आपको हर्ट किया होगा। ये आपकी चीज़ें बहुत बिगड़ी होंगी, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ों को वो किया होगा। अब आता है कि आप ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जहाँ पर आपको आदि योगी शिव शंकर भोलेनाथ आपको योग की दशाएं आपने की हो। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, ऐसी ईश्वरीय ऊर्जा को, एनर्जी वर्क करते हो, क्रिस्टल वर्क करते हो, एरोमा वर्क करते हो, ऑयल वर्क करते हो, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपको अध्यात्म से जोड़ती हैं। आप स्पिरिचुअली क्या कहते हैं, नेचर वर्क करते हैं, नेचर के साथ अलाइनमेंट आपकी अच्छी हो सकती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी के साथ आपकी अलाइनमेंट अच्छी हो सकती है। जहाँ पर जानकर अनजाने में आपने अपने आप पर वर्क कर लिया, अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, आपको आपके कर्मा अच्छे थे, आपकी सोच अच्छी थी, आपकी चीज़ें बेहतर थी, बेहतरीन थी, जहाँ पर इन चीज़ों को आपके सामने ये आई और आपको कहीं से सोल्यूशन मिल जाना और आप प्रोटेक्ट हो गए, बच गए, बचा लिया। बिगड़ा तो बहुत बिगड़ा, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा है, यस, इस इनकार नहीं कर सकते इन चीज़ों से कि इस तरह के लोगों की वजह से आप बिगड़े नहीं, बर्बाद नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, बर्बादी हुई होगी, बड़े स्तर की हुई होगी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह की जो कहते हैं जितना आप सोच सकते हो उस तरीके से आप टूटे और ख़राब बिखरे हुए होंगे। बट यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जा रही है कि आप ऐसे नॉलेज के अंदर गए हैं जहाँ पर सेल्फ अपने आप को तैयार करना, टीच करना और लर्न करना और दूसरों को उस टीचिंग में लाना, उसका ज्ञान देना, बता देना। ऐसी चीज़ें जो नेचुरली होती है, प्राकृतिक रूप में होती है, जो गॉड यूनिवर्स ने आपको करवा दिया। और बोला जाए तो कुछ लोगों ने जानकर किया, कुछ लोगों को करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोटेक्शन में थे, प्रोटेक्टिव सोल होती हैं जो, जिनको ऊपर ईश्वर डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली उनको रास्ता दिखा देता है, गिरा कर उठा लेता है। ऐसे यहाँ पर आप फील करोगे, देखोगे और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी गाइस। आपको बीच बीच में सामने से चीज़ें दिखेंगी, क्लियर होती हैं, समझ में आता, मैसेज मिलता, पता भी चल जाता है कि यस इनकी वजह से हुआ। तो ये पहचान थी। तो ये थे आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।